नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो बचपन में हम सभी को जंगल के एक ऐसे राक्षस की कहानियां सुनाई जाती थीं जो नरभक्षी होता था, इंसानों के खून से अपनी प्यास बुझाता था। लेकिन आज सच में जंगल के एक ऐसे ही राक्षस का अंत हो गया है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में आतंक और डर का दूसरा नाम बन चुके एक दैत्य को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। 500 से ज्यादा बेगुनाहों की हत्या करने वाला यह राक्षस अपने ही जंगल में भागते हुए गीदड़ की मौत मारा गया है। यह सिर्फ एक दुर्दांत, हैवान, शैतान राक्षस का ही अंत नहीं है, बल्कि यह उस लाल आतंक के ताबूत पर आखिरी कील है जिसने हजारों हजार मासूमों के रक्त से हमारे देश को छलनी किया है। यह उस खूनी विचारधारा की मृत्यु का ऐलान है जिसने मासूम आदिवासियों की खुशहाल जिंदगी को दशकों तक अपने लाल बूटों से रौंदा है। यह माओ त्से-तुंग और जोसेफ स्टालिन के उन खूनी चेलों को अंतिम चेतावनी है जो भारत माता के हरे भरे जंगलों में खून के झरने बहाते हैं। और इस सब के प्रतीक उसी खूनी राक्षस हिडमा का आज बस्तर के जंगलों में खात्मा हो गया। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको नक्सलवाद के राक्षस हिडमा के पाप की पूरी कुंडली बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि अब किस तरह से मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त होने जा रहा है। अब जब मोदी सरकार के नेतृत्व में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो इन्हीं खूनी, दुर्दांत, पैशाचिक और हैवान नक्सलियों की ढाल बनने वाला इकोसिस्टम भी सक्रिय हो गया है, एक्टिव हो गया है। इसलिए आज हम पूरा सच में जंगल के राक्षस हिडमा के साथ साथ शहरों में रहने वाले उसके साथी, अर्बन नक्सल गैंग को भी पूरी तरह से बेनकाब करेंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। 2 दशक से भी ज्यादा सुरक्षा बलों को जान माल का नुकसान पहुंचाने वाला 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा मारा गया है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है जो बस्तर के जंगलों से आई है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उसकी पत्नी मडकब राजे और 4 हथियारबंद नक्सली भी ढेर हो गए हैं। हिडमा का मारा जाना एंटी नक्सल ऑपरेशन की बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सुरक्षा बलों को आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर माओवादियों के एक बड़े समूह के मूवमेंट की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर सोमवार देर रात सघन कॉम्बिक ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक हिडमा अपने ग्रुप के साथ छत्तीसगढ़ से भाग रहा था, और जब सुबह 6 से 7 बजे के बीच अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली जंगल में सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर लिया, जहां भीषण मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने बस्तर के राक्षस हिडमा समेत 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मौके से 2 AK-47 पिस्तौल, रिवॉल्वर, सिंगल बोर हथियार और बड़ी तादाद में गोला बारूद भी मिला है। और आंध्र प्रदेश खुफिया विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महेश चंद्र लड्डा ने बताया कि कैसे 1 करोड़ का इनामी नक्सली माडवी हिडमा कैसे साथियों के संग ढेर हुआ। तो वही बस्तर के DIG सुंदर राजन पी ने भी माडवी हिडमा के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। आप पहले सुनिए इन दोनों पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे क्यों हिडमा का मारा जाना नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती ESR डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। उनका डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। साथ साथ जो माडवी हिडमा की पत्नी राजे एवं अन्य 4 कैडर्स, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई। माडवी हिडमा का इस मुठभेड़ में मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी एक निर्णायक बढ़त है। In last 1 or 2 days, we had a very specific intelligence that few of the top Maoist leaders are entering into
Andhra Pradesh, and they are planning to revive the movement. So, in that continuation, today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. तो मोदी सरकार ने मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट तय किया है और हिडमा की मौत उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि हिडमा की मौत के साथ ही देश में नक्सलवाद की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। 1 करोड़ के इनामी हिडमा बस्तर के जंगलों में डर का दूसरा नाम बन चुका था। हिडमा कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था और उस पर सरकार ने पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। वो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के घने जंगलों को अपने सुरक्षित अड्डे की तरह इस्तेमाल करता था और घात लगाकर सुरक्षा बलों के जवानों पर हमले करता था। हिडमा को 2010 के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के हमले और 2013 में झीरम घाटी का जो अटैक हुआ था, उसके जो इस तरह के जो सबसे बड़े नक्सली हमले उस देश में हुए हैं, उनका हिडमा को मास्टरमाइंड माना जाता था। आइए आपको अब हम इस दैत्य की जो पूरा नक्सलवाद का जो ये राक्षस है, इसकी पूरी खूनी कुंडली बताते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जन्मे हिडमा ने 16 साल की उम्र में ही हथियार उठा लिए थे। हिडमा दक्षिण सुकमा के पुरवाती गांव का रहने वाला था और साल 1996 में नक्सल संगठन से जुड़ा था। धीरे धीरे वो नक्सल गैंग की सबसे खतरनाक जो लोग थे, जो लिस्ट थी, जो चेहरे थे, उनमें शामिल हो गया। हिडमा का असली नाम संतोष था, लेकिन जंगलों में उसे हिडमा के नाम से पहचाना जाता था। दुबला पतला होने के बाद भी वो बेहद फुर्तीला और बहुत शातिर दिमाग वाला था। नक्सलियों का अपना एक एजुकेशन सिस्टम और कल्चरल कमेटी भी होती है और यहीं हिडमा ने पढ़ना, लिखना और गाना बजाना तक सीखा। ट्रेनिंग पूरी होते ही उसकी जो पहली पोस्टिंग थी, जो हिंसा के लिए उसे तैनात किया नक्सलियों ने, वो तैनात किया महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में। नक्सली कैडर से अपना खूनी सफर शुरू करने वाला हिडमा अगले 20 सालों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के कई अहम पदों पर रहा। हिडमा सीपीआई माओवादियों की बटालियन नंबर 1 का चीफ कमांडर था, जो नक्सलियों की सबसे खतरनाक सैन्य टुकड़ी मानी जाती है। हिडमा माओवादियों की जो स्पेशल जोनल कमेटी है, जिसे DKZ कहते हैं, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता था। इतना ही नहीं, वो सीपीआई माओवादी की 21 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी, जो सबसे ताकतवर होती है, उसमें भी शामिल था। वो बस्तर क्षेत्र से इस नेतृत्व में, इस कमेटी में शामिल होने वाला इकलौता आदिवासी माना जाता था और 43 साल का हिडमा सीपीआई माओवादी की जो सेंट्रल कमेटी है, उसका सबसे युवा सदस्य था और साल 2019 में रमन्ना की मौत के बाद उसे नक्सलियों का शीर्ष कमांडर बना दिया गया था। हिडमा दंडकारण्य क्षेत्र के घने जंगलों में रहता था और उसे अबूझमाड़ और सुकमा बीजापुर के वन क्षेत्रों की जो जंगली इलाका है, इसकी काफी जानकारी थी और यही वजह थी कि कई कोशिशों के बाद भी हिडमा लंबे समय तक सुरक्षा बलों से बचता रहा। हिडमा फिलहाल बस्तर के जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी बस्तर जिसे कहा जाता है, वहां पे सक्रिय था, लेकिन अब इस दैत्य का अंत हो गया है। जो सुकमा में जन्मे हिडमा की स्थानीय बोली और लोगों में पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर उनसे अपने लिए आंख कान नाक का काम लेता था। कई बार वो सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी उसे गांव वाले दे देते थे और जबकि कभी कभी वो फोर्स को भटकाने के लिए उसके जो साथी थे, जो उसका नेटवर्क था, वो फोर्स को गलत सूचना भी देता था। और संचार नेटवर्क की कमी और गांवों के दूर दूर बसने से खुफिया इनपुट समय पर मिल पाना बहुत मुश्किल रहता था और कई बार इनपुट मिलता भी था हिडमा के बारे में, तो सुरक्षा बल लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते हिडमा अपना ठिकाना छोड़ चुका होता था और हिडमा का नक्सल गैंग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अपनी दूरी बनाकर रखता था। सीक्रेट कोड, इशारों और प्राकृतिक संकेतों को संदेश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था ताकि लोकेशन ट्रेस होने का या ट्रैक होने का जोखिम ना रहे और जंगल से घुल मिलकर चलने की उसकी क्षमता और साजिश रचने वाले दिमाग ने उसे सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे मुश्किल टारगेट बना दिया था। आइए अब आपको बताते हैं हिडमा के वो खूनी कारनामे जिसकी वजह से वो इस देश का सबसे बड़ा नक्सली बन चुका था। तो हिडमा 2004 से अब तक 27 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों में सीधे तौर पर शामिल रहा था। इनमें सबसे बड़ा हमला था 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में
हुआ वो हमला जिसमें सीआरपीएफ के काफिले पर यह हमला किया गया था। यह भारत में नक्सलियों द्वारा अब तक का किया गया सबसे घातक, सबसे भीषण और सबसे खूनी हमला था। सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन के दल पर हुए इस हमले में 1-2 नहीं, 10-20 भी नहीं, पूरे 76 जवान शहीद हुए थे। इस हमले में हिडमा और उसके साथी नक्सलियों ने AK-47, SLR, इंसास, LMG, ग्रेनेड, IED और रॉकेट लॉन्चर तक का इस्तेमाल किया था। यह हमला पूरे 5 घंटे तक चला था। उस समय हिडमा CPI माओवादियों की जो बटालियन नंबर 1 का चीफ कमांडर था। सुरक्षा बलों की चार्जशीट में हिडमा को इस हमले का मास्टरमाइंड और ऑन ग्राउंड कमांडर बताया गया था। इसके बाद हिडमा के नेतृत्व में 25 मई 2013 को झीरम घाटी नरसंहार को अंजाम दिया गया था। इस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के एक काफिले पर हमला किया गया था। इस हमले में प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल मारे गए थे और इनके अलावा इस हमले में पूर्व सांसद और नक्सलियों के सबसे बड़े दुश्मन और सलवा जुडूम के संस्थापक महान नेता महेंद्र कर्मा ने भी अपना बलिदान दिया था। इस हमले में 11 कांग्रेस नेताओं समेत 31 लोग मारे गए थे। NIA और छत्तीसगढ़ पुलिस के चार्जशीट में हिडमा को इस हमले का मुख्य कमांडर मास्टरमाइंड बताया गया था। इस हमले के जरिए हिडमा कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप को एक साथ खत्म करने के अलावा महान महेंद्र कर्मा को व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाना चाहता था, जो उसने करके दिखा दिया। और इसके अलावा हिडमा ने अप्रैल 2017 के बुर्कापाल हमले की साजिश भी रची थी, जिसमें CRPF के 24 जवान शहीद हुए थे। तो कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा के मारे जाने की जैसे ही खबर पहुंची, माहौल पूरी तरह से खुशी का माहौल बन गया बस्तर के जंगलों में। सुकमा के जिन गांवों में कभी उसके नाम से खौफ छा जाता था, दहशत छा जाती थी, आतंक छा जाता था, वहां आज लोग खुलेआम हिडमा की मौत का जश्न मनाते दिखे। कई जगहों पर लोगों ने पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की। सालों तक खून खराबे और दहशत का पर्याय रहा हिडमा अब इतिहास बन चुका है और सुकमा के लोगों के लिए खबर राहत भरी है। आप भी सुनिए सुकमा के स्थानीय लोग हिडमा की मौत का जश्न किस तरह से मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं। सुकमा जिले का सबसे बड़ा आतंकी खुखार, जितनी भी इसको उपाधि दी जाए वो कम है। नक्सली जो रहा है हिडमा, टॉप लीडर था इस क्षेत्र का, और उसको आज जो है अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में उसको मार गिराया गया है। बेहद ही खुशी की बात है। सुकमा जिला वासियों को, हम सभी व्यापारियों को और जो भी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं सभी के लिए बेहद खुशी की बात है। अब निर्माण को कोई रोक नहीं सकता, विकास को कोई रोक नहीं सकता। ये हिडमा का दर्दनाक अंत हुआ है, इसके लिए हम लोग आज सभी लोग मिलकर यहाँ आतिशबाजी कर रहे हैं। आज हमारी वास्तव में दीपावली मनी है। तो आज मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा का भी खात्मा हो गया और यह इस बात का सबूत है कि नक्सल विरोधी अभियानों में सिर्फ छोटे मोटे नक्सली ही नहीं मारे जा रहे, बल्कि बड़े बड़े नक्सली कमांडर भी ढेर किए जा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि पिछले 1 साल में अब तक किन बड़े बड़े नक्सल कमांडरों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज मारे गए कुख्यात नक्सली हिडमा के अलावा इस साल मारे जाने वाले नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम है 1.5 करोड़ रुपए का इनामी बसव राजू का। यह इनामी नक्सली इसी साल मई महीने में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के दौरान मारा गया था। 2018 में नक्सली कमांडर कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद बसव राजू को भाकपा यानी CPI माओवादी का महासचिव बनाया गया था। यह नक्सलियों के लिए 3 दशक में सबसे बड़ा नुकसान था। अब आपको बताते हैं एक और कुख्यात नक्सली जयराम उर्फ चलपति के बारे में, जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर गरियाबंद जिले में इसी साल 21 जनवरी को मुठभेड़ में मारा गया। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI माओवादी की केंद्रीय समिति का सदस्य था, जो कि हिडमा भी था, और इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था हिडमा की तरह ही। और इस साल अप्रैल में 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक भी मारा गया। वहीं जून महीने में बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी नरसिम्हाचलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर को सुरक्षा बलों ने गीदड़ की मौत मार दिया था। वहीं 25-25 लाख के 2 इनामी नक्सली भी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। और नक्सली कमांडर शंकर राव, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था, इसी साल अप्रैल में बीजापुर के पीडिया जंगलों में मुठभेड़ के दौरान मारा गया। वहीं सुधीर उर्फ मुरली दंतेवाड़ा में हुई इस साल 25 मार्च को एक जो मुठभेड़ हुई थी उसमें मारा गया। और जून में 45 लाख रुपए का इनामी नक्सल
भास्कर भी मारा जा चुका है। तो बस्तर अब नक्सलियों की कब्रगाह बन चुका है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि अगर नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर कोई हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है तो फिर गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। आप भी सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा था। 290 मारे गए क्योंकि उनके हाथ में हथियार थे। 290 के सामने 1090 गिरफ्तार किए हैं। जहां गिरफ्तारी संभव थी वहां हमने गिरफ्तार भी किए हैं और वो आज कानून की कोर्ट में। और उसके साथ 1090 के साथ 881 सरेंडर कर दिए। ये बताता है कि सरकार का अप्रोच क्या है। सरकार का अप्रोच ये है कि हम पूरा प्रयास करते हैं नक्सली को अरेस्ट करने का, सरेंडर कराने का, मौका भी देते हैं, एक अच्छी सरेंडर पॉलिसी भी लेकर आए हैं। मगर जब आप हाथ में हथियार लेकर भारत के निर्दोष नागरिकों को मारने के लिए निकलते हो तब सुरक्षा बलों के पास और कोई चारा नहीं होता, गोली का जवाब गोली से ही देना होता है। तो जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हार्डकोर नक्सली सिर्फ इनकाउंटर में भी मारे जा रहे हैं और बड़ी संख्या में सरेंडर भी कर रहे हैं। इसी साल 15 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 50 लाख रुपए के इनामी नक्सली भी शामिल थे। और इतना ही नहीं, अक्टूबर में ही 5 राज्यों में नक्सली हमलों के मास्टरमाइंड भूपति ने अपने 60 से ज्यादा साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। 2 अक्टूबर को बीजापुर जिले में 103 नक्सलियों ने, जी हां 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें जो 49 थे वो इनामी थे और इन पर कुल 1,06,30,000 रुपए का इनाम घोषित था। आइए अब हम आपको बताते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ हाल के दिनों में कौन कौन से सक्सेसफुल जो अभियान है वो चलाए गए हैं। देखिए 16 नवंबर को भेजी चिंता गुफा में सीमावर्ती क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 3 कुख्यात नक्सली मारे गए। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में 11 नवंबर को हुए जो मुठभेड़ हुई उसमें 6 नक्सली मारे गए। 28 सितंबर 2025 को कांकेर में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सल कमांडरों को मार गिराया। 22 सितंबर को सुरक्षा बलों ने नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में 40 लाख के इनामी नक्सली कादरी सत्यनारायण रेड्डी और कट्टा रामचंद्र रेड्डी को मार गिराया। मई में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के दौरान सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में 1-2 नहीं पूरे 27 खूंखार नक्सलियों को ढेर कर दिया। इनमें 1.5 करोड़ रुपए का इनामी बसवराजू भी शामिल था, जिसके बारे में हमने आपको भी बताया। इस ऑपरेशन में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 84 ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसके पहले 21 अप्रैल 2025 से 11 मई 2025 तक छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टालू पहाड़ी पर नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया गया और इस दौरान 21 मुठभेड़ें हुई, जिसमें 31 नक्सली मारे गए। 17 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 कुख्यात नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई और 30 मार्च को बीजापुर में ही 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 20 मार्च को बीजापुर और कांकेर में 2 अलग अलग ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया। तो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ अभियान जारी है और उम्मीद की जाना चाहिए, हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि इस भारत से जल्द ही जल्द नक्सलियों की मुक्ति हो जाएगी और भारत नक्सल मुक्त बन जाएगा। तो केंद्र सरकार के प्रयासों से हार्डकोर नक्सली ना सिर्फ सरेंडर कर रहे हैं बल्कि इनामी नक्सलियों का लगातार एनकाउंटर भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक नक्सली हथियार डाल रहे हैं, खौफ है उनके बीच। और इतना ही नहीं, नक्सलियों के सफाई के लिए चलाए जा रहे बड़े और व्यापक अभियानों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। देश में ना सिर्फ नक्सली हिंसा में कमी आई है बल्कि लाल आतंक का दायरा भी अब बहुत सिमट गया है। आइए अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि कैसे बीते 1 दशक में वामपंथी उग्रवाद को घुटनों पर लेकर आई है मोदी सरकार और कैसे आखिरी सांसें गिन रहा है नक्सलवाद। तो देश भर में नक्सलवाद प्रभावित जिले अब 126 से घटकर सिर्फ और सिर्फ 11 रह गए हैं। नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या भी जो ज्यादा जहां पर नक्सलवाद था वो 35 से घटकर अब सिर्फ 3 रह गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा शामिल हैं। इस वर्ष
नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम आपको लगातार ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। इन अभियानों में अब तक सुरक्षा बलों ने 312 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इनमें सीपीआई माओवादी के महासचिव, पोलित ब्यूरो, केंद्रीय समिति के 8 कुख्यात नक्सली शामिल हैं, जो बहुत बड़े नक्सली माने जाते हैं, और 836 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 1600 से ज्यादा नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया गया या मजबूर किया गया। बीते एक दशक में सुरक्षा बलों की कोशिशों और नक्सल पीड़ित इलाकों में विकास की वजह से नक्सली हिंसा में बहुत कमी आई है, और तुलनात्मक रूप से साल 2004 से 2014 और 2014 से 2024 के बीच नक्सली हिंसा की घटनाएं 16,463 से घटकर 7,744 हो गई हैं, करीब आधे से भी कम। और मतलब इस बीच नक्सल से जुड़ी हिंसक घटनाओं में जो हम आंकड़ा बता रहे हैं प्रतिशत में 53% की गिरावट आई है, कमी आई है। बहुत सफल है अगर ये आंकड़ा हम देखें तो। और इस दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ में मरने वाले सुरक्षा कर्मियों की संख्या में भी 73% की कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ नक्सली हिंसा में मरने वाले आम नागरिकों की जो मृत्यु है वो भी 70% कम हुई है। और नक्सली हिंसा की घटनाएं जो 2010 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी और 1236 थी यह संख्या नक्सली हिंसा की, वो 2024 में घटकर सिर्फ 374 रह गई हैं। और पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र 18,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा था, अब 4,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम बचा है। और बस्तर का ये इलाका है जहां से मार्च 2026 तक यह खत्म भी हो जाएगा। तो ये आंकड़े अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि लाल आतंक अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और बस्तर के जंगलों में उसकी अब कब्र खोदी जा रही है। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे अर्बन नक्सलियों के ब्लूप्रिंट का क्या है पूरा सच। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और आज देश की तमाम संस्थाओं में, NGOs में, थिंक टैंक में ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं जो देश के सामने पूरा सच नहीं आने देना चाहते हैं। बड़े बड़े शहरों में एयर कंडीशन हॉल में बैठकर अर्बन नक्सली आदिवासियों की समस्याओं पर बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, लेकिन ये लोग कभी ये नहीं बताते कि कैसे खूनी नक्सलियों ने बस्तर जैसे इलाकों में आदिवासियों की जिंदगी तबाह कर रखी है, क्योंकि इन आदिवासियों का दर्द इन अर्बन नक्सलियों के नैरेटिव को सूट नहीं करता है। और तो और ये अर्बन नक्सली मानवाधिकार के नाम पर माओवादियों की हिंसा, अराजकता, नशंसता और खूनी खेल को छुपाने के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या नक्सल पीड़ित गरीब आदिवासियों के कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या सारे ह्यूमन राइट्स का ठेका नक्सलियों
और उनके रखवाले यानी अर्बन नक्सलियों ने ले रखा है। इसलिए हम आपको अब बस्तर का वो पूरा सच बताएंगे जिसके बारे में इस देश के मीडिया में भी बहुत कम बात होती है। बस्तर के जंगलों में नक्सलियों के हाथों कुचली गई ऐसी लाखों जिंदगियों की लाखों कहानियां बिखरी पड़ी हैं और ऐसी एक आंख को नम कर देने वाली और दिल को झकझोर देने वाली दास्तां है बस्तर के नारायणपुर जिले की राधा की, जिसे बचपन में ही नक्सलियों के दंश का शिकार होना पड़ा और उसने अपनी आंखें खो दी। आइए सुनते हैं राधा की ये दिल दहलाने वाली दास्तां, जिसे आपको मालूम पड़ेगा कि हिडमा जैसे दैत्यों का मारा जाना क्यों जरूरी है। सन 2013 की बात है, जब मैं 3 साल की थी और मेरे भाई रामू सलाम 5 साल के थे। हम लोग दोनों खेलते खेलते घर से आंगनबाड़ी जा रहे थे। आंगनबाड़ी से ज़्यादा दूर हम लोग का घर नहीं है, बीच में इमली पेड़ है। इमली पेड़ के नीचे केटली में बम गाड़े थे। केटली चमक रहा था तो हम लोगों को नहीं पता था कि इसमें बम गाड़े हैं करके। तो मेरे भाई रामू सलाम जाके उसको उठाया। जैसे ही केटली को उठाया वैसे ही बम फट गया। फिर हम लोग दोनों दूर दूर फेंका गए और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था और बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और हम लोग दोनों रो रहे थे। इसकी वजह से मेरी आँख की आँख में दिखाई नहीं देती है और इस आँख में कम दिखाई देती है। तो आज पूरे सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।